हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल पे द हिंदू के 2 फरवरी 2025 एडिशन से 4 वर्ड सीखेंगे। वर्ड्स के कुछ रेलिवेंट इमेजेस आपके सामने आ रहे हैं। ये वर्ड्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए आज हम द हिंदू के 2 फरवरी 2025 एडिशन से 4 वर्ड सीखते हैं। तो जो आज का पहला वर्ड है वो है मीगर। इसका मतलब होता है, जैसे इस इमेज में दिख रहा है, कि बहुत कम या अपर्याप्त। जैसे इस बच्चे के पास पैसा बहुत कम दिख रहा है इस इमेज में। तो उदाहरण है, द विलेजर्स सर्वाइव्ड ऑन अ मीगर सप्लाई ऑफ फूड ड्यूरिंग द ड्रॉट। न्यूज़ है, देयर इज अ मीगर इंक्रीज इन ऑल द एलोकेशन टू द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। कर्मचारियों पेंशन योजना के आवंटन में बहुत कम वृद्धि हुई है। तो ये जो बजट आया है उसमें ईपीएस स्कीम में बहुत ही कम एलोकेशन किया गया है। उसके ऊपर ये आर्टिकल आया था जिसमें मीगर वर्ड का यूज़ किया गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की तरफ। जो आज का हमारा दूसरा शब्द है वो है पेरेनियल। इसका मतलब होता है जो सदाबहार चीज़ होती है, लंबे समय तक रहती है, चीज़ स्थायी। उदाहरण के तौर पे, द रोज इज़ अ पेरेनियल प्लांट दैट ब्लूम्स एवरी ईयर। न्यूज़ है, फाइनेंस मिनिस्टर्स फेस अ पेरेनियल बैलेंसिंग एक्ट व्हेन क्राफ्टिंग बजट्स। वित्त मंत्री बजट तैयार करते समय हमेशा एक चीज स्थायी संतुलन साधने की चुनौती का सामना करते हैं। तो ये आर्टिकल भी बजट के ऊपर आया है। जो फाइनेंस मिनिस्टर्स जो चैलेंजेस फेस करते हैं बजट के टाइम, जो सब पूरा कुछ बैलेंस करना होता है, उसके ऊपर ये आर्टिकल था जिसमें ये पेरेनियल वर्ड का यूज़ किया गया। तो आज का जो अगला शब्द है वो है स्टेडफास्ट। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो लॉयल हो या फिर अपने जो स्थान पे खड़ा रहे, फर्म रहे, अपने बिलीफ पे फर्म रहे, निष्ठावान हो। उदाहरण के तौर पे, शी रिमेन स्टेडफास्ट इन हर डिसीजन डिस्पाइट द चैलेंजेस। न्यूज़ है, निर्मला सीतारमन's latest budget achieves this with precision. It lays out a clear roadmap for Viksit Bharat while remaining steadfast in its commitment to fiscal consolidation. निर्मला सीतारमन के नवीनतम बजट ने इसे सटीकता के साथ पूरा लिया। यह विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत करता है, जबकि वित्तीय संरेखन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहता है। तो ये आर्टिकल भी अपने बजट के ऊपर था। कल का न्यूज़पेपर ज़्यादातर बजट के ऊपर ही था। तो आज का आखिरी शब्द की तरफ बढ़ते हैं, जो है हीप्ड। हीप वर्ड से बना है, जैसे ये ढेर लगा हुआ है, इसको कहते हैं हीप। बड़ी मात्रा में कोई चीज़ इकट्ठी हो। उदाहरण के तौर पर, द फार्मर हीप द ग्रेन्स इन द कॉर्नर ऑफ द barn, dressed in a cream and red Madhubani sari featuring Bihar's iconic art. Finance Minister Nirmala Sitharaman heaped promises on the poll-bound state in her budget presentation on Saturday. क्रीम और लाल मधुबनी साड़ी में जो बिहार की प्रतिष्ठा कला को प्रदर्शित करती है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शनिवार को अपने बजट प्रस्तुतिकरण में चुनावी राज्य पर वादों का ढेर लगा दिया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज के वर्ड्स अच्छे लगे हों। कंटेंट अच्छा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वर्ड्स आपको काफ़ी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बजट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए स्पेशली। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।